नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और मैथ का नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम इस टॉपिक के बारे में सभी चीज़ें पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, उसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इकाई अंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें आपसे पूरा आंसर ना पूछकर सिर्फ इकाई अंक के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, अगर मैं कहूं कि भाई 13 गुणा 12 में इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसमें आपको 13 गुणा 12 ना करके आपको सिर्फ इकाई अंक बताना होता है। तो इकाई अंक यदि हम निकाले, एक तरीका तो ये हुआ कि हम 13 गुणा 12 करेंगे, 3 दूना 6, 2 ही कम 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये 3 ही कम 3 और 1 ही कम 1, तो आंसर आया 156। तो इसमें इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों? 6। तो यानी कि ये क्या हुआ भाई? इकाई अंक। एक तरीका तो निकालने का ये हुआ, पर यदि हम इसको शॉर्ट तरीके से निकालें तो हम पूरी कैलकुलेशन ना करके यदि मैं इसके और इसके इकाई अंक की सिर्फ मल्टीप्लाई करूं तो इससे भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। तो यानी कि यही हमें क्या करना है कि इकाई अंक के क्वेश्चन में आपको सिर्फ फोकस इकाई अंक पर करना है, ना कि बाकी किसी भी अंक पर। तो इसमें क्या है कि बस आपको इकाई अंक निकाला जाता है। इकाई अंक के बहुत सारे क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, ऐड में भी हो सकते हैं, पावर में भी हो सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है? इकाई अंक पे करना है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले, 695 293 129। यदि मैं कहूं कि इस गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसकी यदि आप इसकी और इस अंक और इस संख्या की यदि आप गुणा करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में आपको इतना समय तो नहीं है। तो आपको इकाई अंक निकालने के लिए इनके सिर्फ इकाई अंक की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 5 दिया 15, और इस 15 में भी आपको 15 नहीं, इसका इकाई अंक ही इसके इकाई अंक से गुणा करनी है, यानी कि 5 गुणा 9। तो आंसर कितना है दोस्तों? 45। और 45 में इकाई अंक क्या है? 5। तो यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर है। तो बस आपको इस तरह से इकाई अंक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आसान से, जिसमें आपको मल्टीप्लाई में सीधे सीधे दिया जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होते हैं जैसे 2 की पावर 12। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा इकाई अंक। अब देखो दोस्तों, यदि 2 की पावर 12 है तो इसका मतलब है कि 2 की 2 में ही 12 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको इकाई अंक फाइंड करना है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, तो इकाई अंक के इस तरह के क्वेश्चन के हम आज ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक का पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। जैसे यदि कोई भी अंक इस तरह पावर में लिखा गया है तो उसमें क्या है कि एक अंक तो यहाँ पे होगा और एक इसकी घात होगी। तो यानी कि यदि मैं इसको एक इस तरह से लिखूं कि बेस, यानी कि ये इसकी होगी क्या दोस्तों? पावर। यानी कि अगर कोई भी संख्या किसी पावर में लिखी गई है तो एक संख्या तो यहाँ पे होगी
और एक संख्या यहाँ पे होगी। तो इसको हम बेस पढ़ेंगे और इसको पावर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि बेस है। अब बेस में क्या कोई भी अंक हो सकता है। बेस का अंक 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। पावर में तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेस जो है 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 13 की पावर कुछ भी, 15 की पावर भी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि बेस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो इन तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। अब जो दोस्तों बेस में जो अंक होंगे उनके इकाई अंक को मैंने 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में यानी कि बेस का इकाई अंक है दोस्तों, 1 हो सकता है 0 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। यदि बेस का इकाई अंक इन 4 में से होगा तो उसका तरीका अलग है। सेकंड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो। ठीक है दोस्तों। और तीसरे पॉइंट पे है कि यदि बेस का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो। यानी कि मैंने बेस के जो अंक हैं दोस्तों उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब ये इस तरह से यदि आपने याद कर लिया तो इकाई अंक का क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन को ये हम कैसे सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन का एग्जाम्पल यदि मैं आपको लिखूं हो सकता है जैसे 11 की पावर 125, यानी कि इकाई अंक 1 है। देखो दोस्तों, हो सकता है कि 10 की पावर 120 हो सकता है, जैसे 15 की पावर 103 हो सकता है, या मैं कहूँ 126 की पावर 203 हो सकता है। अब इन सारे क्वेश्चन में देख रहे हो दोस्तों कि बेस का इकाई अंक 1 है, 0 है, 5 है, 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो दोस्तों, आपको सिर्फ एक ये याद रखना है कि अगर किसी भी बेस का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 होगा, यदि मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि बेस का इकाई अंक यदि 1, 0, 5, 6 होगा तो उसकी पावर चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक सेम रहेगा। यानी कि इस पे इन बेस के इकाई अंक से पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं कहूँ दोस्तों 11 की पावर 125 है तो इसका इकाई अंक जो यहाँ पे इकाई अंक है वही इसका आंसर रहेगा। यदि मैं कहूँ दोस्तों 10 की पावर 120 है तो जो इसका इकाई अंक यहाँ पे है बेस में वही इसके आंसर का इकाई अंक होगा। यदि मैं कहूँ दोस्तों 15 की पावर 103 एग्जाम्पल लिया था हमने, तो जो इसका क्वेश्चन में इकाई अंक है इसकी पावर चाहे जो भी हो इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। एक और है आपका 126 की पावर 203 था, जो इसका क्वेश्चन का इकाई अंक है वही इसके आंसर का इकाई अंक रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रहेगी, बड़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें पावर में इकाई अंक चेंज नहीं होता। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब दोस्तों सेकंड आपका क्या था कि यदि बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो, ये कैसे समझेंगे दोस्तों इनको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं 14 की पावर 15, यानी कि आप देख रहे हो कि बेस का इकाई अंक 4 है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 29 की पावर 53। इसमें देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे बेस का इकाई अंक 9 है, यानी कि ये सेकंड कैटेगरी के आपका क्वेश्चन है। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं अब देखते हैं दोस्तों क्या है। अब ये यहाँ पे बेस का इकाई अंक 4 या 9 है। अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि 4 की पावर आप देख रहे हो कि 4 की पावर 1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। यदि 4 की पावर 2 होगा तो इसका आंसर कितने क्या होगा दोस्तों, 16 होगा।
यदि 4 की पावर 3 होगा तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 64 होगा। ठीक है दोस्तों, यदि 4 की पावर 4 होगा तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 256 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ध्यान से देखना है कि 4 की पावर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इसका आंसर 4, 16, 64, 256 आंसर की वैल्यू तो बढ़ रही है, पर इसका इकाई अंक या तो 4 है या 6 है, या तो 4 है या 6 है। यदि आप 4 की पावर 5 भी करेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। 4 की पावर 6 करेंगे उसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो बहुत ही आसान हो गया फिर ये निकालना। यदि 4 की पावर, अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? अब आप देख रहे हो कि 4 की पावर 1 है जो एक विषम संख्या है, 4 की पावर 2 है जो एक सम संख्या है। 4 की पावर जब एक विषम संख्या है तो ये आंसर 4 ही देगा इकाई अंक। जब 4 की पावर एक सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 6 होगा। तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है, यदि 4 की पावर एक विषम नंबर है तो इसका आंसर, इसका इकाई अंक 4 होगा। यदि 4 की पावर एक सम संख्या है तो इसका आंसर भी दोस्तों, इसका आंसर 6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके कुछ एग्जाम्पल है, इनको देखो कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। आपका एग्जाम्पल है 14 की पावर 15। अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 4 है बेस का इकाई अंक और इसकी पावर क्या है? एक विषम संख्या है। जब 4 की पावर एक विषम संख्या होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तों? 4 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखा कि 4 की, इसमें क्या है दोस्तों? 29 की पावर 53। ठीक है, ये 9 का था, 9 में भी अब बताऊंगा, इसको आप 4 ही लिखो। यदि 4 की पावर एक 54 ले लो, एक सम संख्या ले लो, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों? इसका इकाई अंक 6 आएगा। समझ में आ गया आपकी? तो ठीक है, अब आपको बताता हूँ 9 के बारे में। अब पढ़ते हैं दोस्तों 9 के बारे में। अब देखते हैं कि यदि बेस का, यदि बेस का इकाई अंक 9 होगा तो, ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं लूँ 29 की पावर 53। ठीक है दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 9 की पावर 53 है, इसमें 9 की पावर 104 है। क्योंकि हम क्वेश्चन यूनिट डिजिट के कर रहे हैं, इकाई अंक के कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है। तो अब देखते हैं दोस्तों 9 के बारे में। यदि 9 की पावर 1 है तो इसका आंसर दोस्तों 9 आएगा। यदि 9 की पावर 2 है तो इसका आंसर दोस्तों 81 आएगा। 9 की पावर 3 होगा दोस्तों तो ये दोस्तों 729 होगा। यदि 9 की पावर 4 होगा तो इसका इकाई अंक फिर 1 आएगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि सीरीज क्या चल रही है, 91 91 91 91। 9 की पावर 5 करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। तो बस यही वो आसान तरीका था कि अब आप इसमें देख रहे हो कि 9 की पावर यदि एक विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 9 आ रहा है, और 9 की पावर यदि एक सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 1 आ रहा है। तो अब आपको ये लिख लेना है कि 9 की पावर यदि एक विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 9 आ रहा है। यदि 9 की पावर एक सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने एग्जांपल लिया था 29 की पावर 53। तो इसका आप जो है आंसर बिना सोल्व करे दे सकते हैं। जैसे 9 की पावर एक विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। यदि 9, अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 104। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक सम संख्या है तो इसका इकाई अंक दोस्तों क्या आएगा? 1 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक
और नई टाइप पढ़ाते हैं जिसमें हमारे बेस का इकाई अंक, यदि बेस का थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है, यदि बेस का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों आपको करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। अब वो साइक्लिसिटी क्या है, बड़ी ही आसान टॉपिक है साइक्लिसिटी का, उसको भी देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों कि 2 की पावर यदि 1 लूँ तो इसका आंसर 2 आएगा इकाई। यदि 2 की पावर 2 लूँ तो इसका आंसर 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 आएगा। 2 की पावर 4 16 आएगा। 2 की पावर 5 32 आएगा। 2 की पावर 6 64 आएगा। 2 की पावर 7 128 आएगा। 2 की पावर 8 256 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे ही 2 की पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसके इकाई अंक भी चेंज होते जा रहे हैं, पर एक टाइम पर ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे 2 4 8 6, 2 4 8 6, और यही सीरीज आगे चलेगी दोस्तों। 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब ये 2 4 8 6 मतलब यानी कि जो 2 की पावर में इकाई अंक है वो सिर्फ 4 तरह के इकाई अंक आते हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6। हर चौथे नंबर पर ये अपने आप को, चौथे नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो यानी कि हम कहेंगे कि जो इसकी साइक्लिसिटी है वो कितनी है दोस्तों, 4 है। यानी कि ये हर चौथे नंबर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। यही साइक्लिसिटी होती है, यानी कि जो अपने आप को साइकिल बनाता है, कितने नंबर के बाद अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, उसे ही हम साइक्लिसिटी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे 3 की पावर है, 3 की पावर, इसी तरह यदि मैं 3 की पावर 6 लिखूं तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये इसका इकाई अंक 9 आएगा। यानी कि यदि आप इसको रिपीट करेंगे 3 9 7 1, 3 9 7 1, यानी कि ये भी अपने आप को 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है दोस्तों, यही साइक्लिसिटी होती है। तो अब यही, इसी वजह से ये क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चन से अलग है। यानी कि आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कि यदि बेस का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा, यदि आप 7 को भी सोल्व करेंगे तो 7 की साइक्लिसिटी भी 4 आएगी और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 आएगी। यदि बेस का इकाई अंक यदि 7 होगा तो उसकी साइक्लिसिटी भी 4 होगी, और यदि 8 होगा तो उसकी साइक्लिसिटी भी 4 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लूं, 12 की पावर 103। अब इसमें बेस का इकाई अंक 2 है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है कि जो भी इसकी पावर है, यानी कि आपको पावर को साइक्लिसिटी कितनी है दोस्तों, इसकी 4, यानी कि 4 से भाग करना है। अब यानी कि आपको क्या निकालना है, इसके बाद पावर को भाग करने से इसको आपको रिमाइंडर निकालना है, यानी कि आपको इसका शेषफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, शेषफल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शेषफल की पॉसिबिलिटी क्या है। शेषफल की पॉसिबिलिटी है कि शेषफल या तो 0 आएगा, ठीक है दोस्तों, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 4 तो शेषफल नहीं आएगा दोस्तों। अब यानी कि अगर शेषफल 0 आएगा तो क्या करेंगे, 1 आएगा तो क्या करेंगे, 2 आएगा तो क्या करेंगे, 3 आएगा तो क्या करेंगे। तो आपका क्वेश्चन था 12 की पावर 103, जिसमें आपने क्या किया कि पावर को आपको 4 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात करना है। अब मैंने आपको कहा कि शेषफल की पॉसिबिलिटी 4 है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। अब आपको दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि यदि शेषफल 0 आएगा, यदि शेषफल 0 आएगा तो बस इसको आपको 4 कंसीडर करना है।
यानी कि सेम साइक्लिसिटी को ही कंसिडर करना है। यदि आपका शेषफल 0 है तो आपको 4 ही कंसिडर करना है। क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब जो भी शेषफल आएगा उसको आपको क्या करना है, देखो दोस्तों 103/4, तो इसका शेषफल दोस्तों कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा 3। अब जो भी आपका शेषफल आएगा, अब उस पावर की जगह इस शेषफल को आपको पुट करना है। मतलब अब इस पावर की जगह ये 3 जो है आपको पुट करना है, तो यानी कि 12 की पावर 3। तो आप इकाई अंक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इकाई अंक पे फोकस करना है, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो यानी कि ये 2 की पावर 3 8, 8 किसका आंसर है दोस्तों, 8 जो है 12 की पावर 103 का यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। है ना दोस्तों, काफी आसान। इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल और ले लेता हूँ। यदि 7 की पावर 17 की पावर, यदि मैं आपको 52, अब ये भी दोस्तों इसी कैटेगरी का है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर को 4 से भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों इसका, ठीक है, इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 0। ठीक है, आपको यदि इसका रिमाइंडर देखे तो 0 आएगा। मैंने आपको कहा कि रिमाइंडर 0 नहीं समझना, 0 को आपको क्या समझना है, 4 समझना है। और जो भी आपका शेषफल आएगा उसको इस पावर की जगह पे पुट कर देना है। जो भी आपका शेषफल आएगा उसको इस पावर की जगह पुट कर देना है। जैसे मैं कहूँ कि आपको इस 52 की जगह 4 लिखना है, यानी कि अब आपको क्वेश्चन इस 17 की पावर 52 से 17 की पावर 4 का इकाई निकालना है। तो इसका इकाई क्या आएगा दोस्तों, यानी कि 7 की पावर 4। अब इसको निकालना काफ़ी आसान है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा करेंगे 7 7 49, ठीक है, और इसकी गुणा करेंगे 7 7 49, और इसमें इकाई अंक 81। तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 आया। तो यानी कि 17 की पावर 52 का इकाई अंक दोस्तों कितना आया, 1 आया। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ही मैं कल की क्लास में आपको यूनिट डिजिट और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आऊँगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।